प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके एक। किसी शहर के युवा व्यक्तियों का एक समूह है, यह जानने के लिए एक सर्वे करता है। एक समूह है, बहुत सारे लोग है, 4-5 लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, समूह बना रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, घर घर घूमकर, गांव गांव घूमकर क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने पर क्या करना है, संगीत का सर्वे, कि कौन कौन से लोग किस किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। उन्होंने सर्वे किया। सर्वे किया तो यहां मिला उसको ऐसा कि मनोरंजन करने वाले हैं 40%, लोकगीत सुनने वाले हैं 30%, शास्त्रीय संगीत वाले हैं 10% और उपशास्त्रीय वाले हैं 20%। ये इस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। अब इस चार्ट को देखकर आपको इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अगर ये कह रहा है कि शास्त्रीय वाले जो है ना, जहां पर 10% लिखा हुआ है, 10% जो है ना केवल 20 ही है, तो बताना है कि पूरा कितना होगा। सबको पता है कि पूरा कितना होता है, पूरा होता है हमेशा 100%। देखो ये इसका डबल है, यहां पर इसका डबल होगा, कितना हो जाएगा आपके 200 आ जाएंगे। देखो 10% का होता है 20, मतलब इसको डबल करते ही ये अंक बन जाता है। तो पूरा जो है वो 100 है। 10, 20, 30, 40, पूरा कितना होता है, 100 होता है, कंप्लीट 100 है। तो अगर 10 का 20 बना, 100 का कितना होगा आपके 200 होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा है। पहले आपको लिखना है, माना कुल व्यक्ति जिनका हमने सर्वे किया, कुल व्यक्ति जो है ना हमने मान लिए यहां पर x मान लिए। अब कुल का 10% जो है ना वो शास्त्रीय है, तो यहां पर लिखेंगे तो शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति, पसंद करने वाले कितने हैं, कुल का 10%, कुल है ना ये कंप्लीट कुल, ये पूरा कुल का 10%, ये है आपके कुल का 10%, कुल का 10%, जो कितना दे रखा है आपके 20 व्यक्ति। अब कुल कितना है, हमने मान रखा है x, का मतलब गुणा करना, 10 का 10, परसेंटेज हटेगा, 100 का भाग लगेगा, बराबर 20। अब ये इधर भेजेंगे, उल्टा हो जाएगा, x का मान आपके आएगा 20 इंटू 10, देखो ये उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा ऊपर और 10 आएगा नीचे। इसको जैसे ही आप हल करोगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। करते हैं इसको हल, काटो, जो मैंने बताया वही आएगा, 0 से 0 कट गया, तो इससे गुणा कर लो। तो जो कुल व्यक्ति है जिनका हमने सर्वे किया था वो हो जाएगा 20 इंटू 10 होता है 200। ऐसे सिंपल देख लो ना, 10 का 20 होता है तो 100 का कितना होगा आपके, देखो 20 का 40 होगा, 40 का 80 होगा, 30 का 60 होगा, कुल जोड़ेंगे कितना होता है आपके 200 व्यक्ति हो जाएंगे कुल। ये आ गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे अधिक जो है ना वो ये है 40%। और किस प्रकार का संगीत है, संगीत का नाम है मनोरंजक। इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर हम यहां लिख देते हैं, मनोरंजक। मनोरंजक संगीत सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, एंटरटेनमेंट वाला सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, कैसेट बना रही है कंपनी जो इनके अनुसार बनाएगी, इनके अनुसार 1000 सीडी बनाई, तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाई जानी चाहिए। अब कुल है ये आपके कुल सीडी है, हमें इनको इनमें बांटना है, तो हमें प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी वो ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रकार की सीडी या प्रत्येक प्रकार की कैसेट, ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो शास्त्रीय 10% है, उपशास्त्रीय 20% है, लोक 30 है और मनोरंजक 40 है। वही हमें यहां पर लिखना है। शास्त्रीय संगीत वाली कितनी है, वो है आपके
शास्त्रीय के बाद आता है उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय के बाद आता है लोक संगीत। फिर आता है मनोरंजक संगीत। अब ये अलग अलग परसेंटेज दे रखे हैं 10, 20, 30 और 40। हमें क्या करना है, इस 1000 को परसेंटेज में बांट लो। सबसे पहले है शास्त्रीय, कितना है 1000 का 10%। इसका मतलब होता है 1000 को 10 से गुणा करेंगे और परसेंटेज हटेगा 100 का भाग लग जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 into 10 करेंगे कितना आता है 100 CD। 100 CD बनेगी शास्त्रीय की। फिर लेते हैं उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय कितना है 20% है। आप चाहो तो लगातार भी लिख सकते हो, अलग अलग आंसर आएगा। 1000 का 20%, तो ये आ जाएगा आपके 200 CD। देखो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, गुणा कर लो 200 आ जाएगा। फिर लोक संगीत जो है 1000 का 30%। हमें क्या करना है 1000 को 30 से गुणा करके अंदर 100 का भाग देना है। ये आएगा आपके 300 CD। फिर आएगा मनोरंजक और वो है 1000 का 40%। का मतलब होता है 1000 इंटू 40/100। गुणा भाग कर लो, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 4 इंटू 100 करेंगे तो ये आता है 400 CD। और अगर आप इन चारों को ऐड करते हो तो ये होता है 1000 CD। 1000 CD को हमने इन चारों प्रकार के संगीतों में बांट दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 360 व्यक्तियों का एक समूह है जो 3 ऋतुएं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया कि भाई आपको कौन सी ऋतु पसंद है। तो 90 लोगों ने बोला कि हमें ग्रीष्म ऋतु गर्मी पसंद है। 120 लोगों ने बोला हमें वर्षा पसंद है। 150 ने बोला हमें शीत ऋतु पसंद है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हमारे पास है इनको देखकर हमें इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने। नंबर 1 पहला, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। सबसे ज्यादा मत कहां पर है, यहां पर मिले। किस ऋतु को मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, 150 मत मिले ज्यादा। अब मत नहीं पूछे हैं किस ऋतु को मिले हैं, तो हमें ऋतु का नाम लिखना है, शीत ऋतु को मिले हैं। तो आप लिख सकते हो शीत ऋतु को सबसे अधिक अंक मिले हैं। अब हमें केंद्रीय कोण भी याद करना है और हमें पाई चार्ट भी बनाना है। तो केंद्रीय कोण अगर आपको करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में यहां पर आएगा ऋतु, मतलब ये 3 ऋतु है। एक ऋतु है आपकी ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा और तीसरा है शीत। तो हम यहां लेते हैं वर्षा, फिर आएगा आपके यहाँ पर शीत ऋतु। और यहाँ पर मत दे रखे हैं ग्रीष्म के 90, इसके हैं 120 और इसके हैं 150। अब हमें यहाँ पर केंद्रीय कोण भी याद करना है, साथ में हमें पाई चार्ट भी बनाना है। तो बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जोड़ कर लेना। इनकी जोड़ करेंगे होता है 360 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे। जैसे मैंने 90 के अंदर 360 का भाग दिया, 0 0 कट गया तो ये आया है 9/36। अब दोनों में 9 का भाग जा रहा है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो भाग आ गया 1/4। मतलब ये चौथा हिस्सा है, मतलब चौथा हिस्सा लोगों ने वोट ग्रीष्म को किया। अब ये और ये लेंगे 120/360 लेंगे, 0 0 कट गया 12/36। दोनों में 12 का भाग जा रहा है, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब ये और ये लेते हैं 150 और 360 लेते हैं, 0 0 कट गया। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 5 बार, और 3 का भाग जाएगा इसमें 12 बार। ये आया है आपके हिस्सा, संपूर्ण का हिस्सा कह सकते हो। ये इसका किसका हिस्सा है बताना है आपको। इसकी जोड़ करनी है आपको, जोड़ में
अब हमें यहाँ पर कोण ज्ञात करने। कोण जो होता है, देखो एक सर्कल जो है ना, एक वर्त जो है ना, वो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 360 डिग्री लाना है। अब हम क्या करेंगे, इन हिस्सों को यहाँ लिखेंगे 1/4, 1/3 और 5/12। अब इन हिस्सों को हम क्या करेंगे, 360 में बांटेंगे। जो कोण यहां पर है उसको हम यहां गुणा करेंगे, 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री। ये तो देखो रेयर चांस है कि जैसा यहां पर है वैसा यहां पर मिल गया, वरना ये दोनों मिलते नहीं है। इसकी जोड़ ये इससे मिल रही है, वरना हमें इसके साथ ये लेना है, इसका हिस्सा निकालना है। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम मिल रहा है। अगर ये और ये बिल्कुल सेम मिल रहा है तो ये दोनों, ये तीनों भी यहाँ पर सेम मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर बराबर करके लिखूं हल करके, तो 4 का भाग इसमें जाता है 90 बार। कभी भी आपको जब ये और ये बिल्कुल सेम मिलेगा तो ये वाले भी यहाँ पर सेम ही आएंगे। तो 120 का 120 ही आएगा और 150 का 150 ही आएगा। काट चाहो तो काट दो, इसमें भाग जाएगा 3 बार, 3 × 5 15 होता है। ऐसे हमें कोण ज्ञात करने। ये बराबर नहीं होता तो ये भी उत्तर आपके अलग से आते हैं। ये और ये सेम है तो ये वाला और ये वाला भी सेम आ रहा है, वरना सेम नहीं आता है। तो हमने दूसरा काम भी कर दिया, हमने कोण ज्ञात कर लिए। अब हमें बनाना है पाई चार्ट बनाना। अब हमें इन कोणों का प्रयोग करते हुए बनाना है पाई चार्ट। हम क्या करेंगे, यहां पर पहले लेंगे केंद्र। मैं तो बना रहा हूं पेन से, आप बनाना पेंसिल से। तो मैं यहां पर ऐसे हिस्सा लिया, ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे गोल गोल काटेंगे, एक वर्त बनाएंगे हम। यस, तो यहाँ पर केंद्र है, हमें क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे मिलाना है, वो ऐसे मिला लो, ऐसे मिला लिया। सबसे पहले हमें बनाना है ये वाला कोण जो दे रखा है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए इस केंद्र को देखो यहां पर रखेंगे, इसको ये वाला, ये जो है ना आपके यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ होता है। इतना टेंशन लेना है, थोड़ा बहुत आगे भी होगा चलेगा, बस आप सफाई से करना है काम। तो ये हमने बना दिया 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री किसका है आपके, 90 डिग्री है ग्रीष्म ऋतु का। ये लिखा हुआ देखो, ग्रीष्म ऋतु में कितना है, 90। हमें यहाँ पर 90 जो है वो है ग्रीष्म ऋतु का है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। अगला पॉइंट है आपके वर्षा का, 120 है, 120 डिग्री है ना। क्या करेंगे, चांदे को यहाँ रखेंगे और यहाँ रखकर हम क्या करेंगे, 120 डिग्री आता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाकर हम कोण बनाने। यहां से यहां तक ये जो पूरा कोण जो है ना, वो होना चाहिए भी आपके 120 डिग्री होना चाहिए। और ये है आपके वर्षा ऋतु 120 डिग्री का। अगला है 150, वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऑटोमेटिक बन जाएगा। लास्ट वाला कोण बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रहेगा 150। और ये आएगा आपके इसमें शीत ऋतु। ऐसे हम बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देर का है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है। हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग को दर्शाते थे। यहाँ पर तो है कलर, रंग, और यहाँ पर है व्यक्ति। तो हमें इसका बनाना है पाई चार्ट। सबसे पहले है रंग। रंग मैंने यहाँ पर लिखना है, व्यक्ति यहाँ लिखना है, फिर संपूर्ण का भाग और फिर कोण का माप भी हमें यहाँ पर लिखना है। अब रंग कौन सा है, सबसे पहले है नीला रंग, फिर है हरा रंग, फिर है लाल रंग, फिर है आपके पीला रंग। ऐसे आपको लिखना है।
लिखने के बाद हमें लिखना है व्यक्ति कितने कितने हैं, 18, 9, 6, 3, और कुल को हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा भी आपके कुल लिखते हैं 36, जो यहाँ लिखा हुआ 36, ये इसकी जोड़ है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेना है संपूर्ण का भाग लेना है, इसके अंदर इसका भाग देंगे, जो जोड़ है ना इसका भाग देना है। तो हमें यहाँ लिखना है 18/36, फिर इसके नीचे इसका नाम देना आपको 9/36, फिर इसके नीचे इसका नाम देना है 6/36, इसके नीचे इसका नाम देना है 3/36। काटो, इन दोनों में 18 का भाग जा रहा है, 18 एकम 18, 18 दूना 36। इन दोनों में 9 का भाग जा रहा है, 9 एकम 9, 9 चौक 36। इन दोनों में 6 का भाग जा रहा है, 6 एकम 6, 6 छंग 36। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 और 12 36। अब हमें क्या करना है, हमें कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करना क्या करेंगे, इन सबको लेंगे यहाँ पर 1/2, 1/4, 1/6 और 1/12। और जो कोण होते हैं ना वो वर्त के कोण, इनकी जो जोड़ है वो आनी चाहिए 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री, ऐसा हल करेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान देना, ये 36 है और ये 360 है, ये इसका 10 गुना है, मतलब यहाँ 0 लगाऊं तो ये बनता है, इनके पीछे भी क्या लगा दो 0, 18 के पीछे लगाएंगे 0 होगा 180 डिग्री, 9 के पीछे 0 लगाओ तो होता है 90 डिग्री, 6 के पीछे लगाओ 0 तो होता है 60 डिग्री, 3 के पीछे लगाएंगे 0 तो हो जाएगा आपके 30 डिग्री। काटोगे तो यही है, 2 का भाग इसमें जाता है 18 बार, यहाँ जाएगा 9 बार, यहाँ जाएगा 6 बार, यहाँ जाएगा 30 बार। जब भी ये और ये मैच होता है ना तो इधर वाले भी इधर मैच होंगे पक्का। तो ये हमने बना दिए हैं, कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें बनाना है पाई चार्ट। अब हमें बनाना है पाई चार्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक सेंटर, पेन से ले लेना सेंटर, फिर क्या करना है, पेन से करना, आप तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ बनाना है पाई चार्ट के लिए बनाना पड़ेगा आपको एक वर्त बनाना पड़ेगा, ऐसे हमें एक ऐसा वर्त बनाना है। ज्यादा बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी को हम बोलेंगे पाई चार्ट। पहले सारे कोण बनाएंगे, 4 कोण है। पहला कोण है 180 डिग्री, सबको पता होता है 180 डिग्री होता है आपके व्यास पर, बस व्यास बना लो, कोण बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो व्यास है वही आपका कोण है, और ये हो जाएगा आपके 180 डिग्री। 180 डिग्री बिल्कुल सीधी रेखा होती है, जिसमें आपके कलर है नीला कलर, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नीला रंग हो गया। अब हमें लेना है 90 डिग्री, 90 आता है बिल्कुल सीधा, तो यहाँ बनाना है हमें। अब यहाँ बनाएंगे, देखो कितना होता है, देखो यहाँ पर आपके 180 डिग्री हो गया है। अब यहाँ से हमें 90 लेना है, 90 आता है यहाँ पर। हमें क्या करना है, दोनों को मिलाओ, यहाँ रखकर ऐसे मिलाना है। तो ये कोण जो है वो हो गया आपके 90 डिग्री, और ये आपके आने वाला है हरा। फिर आता है लाल और पीला, 60 डिग्री और 30 डिग्री। हमें यहाँ पर लेना है 60 डिग्री लेना है, लो 60 डिग्री लेते हैं, तो पहले यहाँ रखते हैं। ये है भाई आपका 60, 90 हो गया, ये 90 सही मिलना चाहिए और कुछ नहीं। तो 60 30 ये रहा, 30 इधर 60 इधर, यहाँ से यहाँ 60, इधर से गिनना है। ये 60 है, इधर 30 है, दोनों बचने चाहिए। ये पॉइंट हमें मिलना चाहिए कि उधर 30 बचने चाहिए, पीछे लास्ट में कितना बचना चाहिए, 30 बचना चाहिए। यहाँ से लोगे तो 150 डिग्री भी लिख सकते हो। ये जो कोण है आपका ये होना चाहिए 60 डिग्री,
इसको हम बोलेंगे लाल रंग। फिर आएगा आपके पीला जो है, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 डिग्री। ये है आपके पीला रंग, तो बोलेंगे हम पाई चार्ट। प्रश्न संख्या 4 दे रखी है, संलग्न पाई चार्ट। हमारे पास एक पाई चार्ट पहले से बना हुआ था, हमें पाई चार्ट नहीं बनाने, पाई चार्ट से अंक ज्ञात करने। हमारे पास हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान 5 विषयों के अंक दे रखे हैं। अब यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है, कुल जो है ना वो 540 है, हमें बोला गया है कि हिंदी में कितने मिलेंगे, गणित में कितने मिलेंगे, लिखा हुआ ना हिंदी गणित में कितने मिलेंगे, सामाजिक में कितने मिलेंगे, सारे अंक ज्ञात कर लो पहले, फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के नाम, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आएगा भी आपके अंग्रेजी, कोई भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है, गणित भी ले सकते हो। अंग्रेजी के बाद ले लिया है मैंने हिंदी, हिंदी के बाद है विज्ञान, विज्ञान के बाद है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, फिर है गणित, हमें यहाँ पर लेना है गणित। कोण भी दे रखे हैं, सबसे पहले है 55 डिग्री, फिर है 70 डिग्री, फिर है 80 डिग्री, फिर है 65 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, और इनकी जो जोड़ होती है पूरा ना कंप्लीट 360 डिग्री होता है। हमें यहाँ पर लेना है 360 डिग्री। अब हमारे पास जो कुल अंक है, कुल अंक है वो है 540 अंक है, हमें इसको इस पर ले जाना है। जैसे हम पहले करते थे ना वैसे ही करना है। जैसे हम यहाँ पर मान लो पहले वाले क्वेश्चन ही है, तो यहाँ से हमें यहाँ ले जाना था, पहले इसका हिस्सा निकालते थे फिर इससे गुणा करते थे, और वही चीज हमें क्या करना है, अब इसमें इसका भाग देकर इससे गुणा करना है, तब हमें क्या मिलेंगे, सारे अंक मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे ही करेंगे, पहले इनका हिस्सा लेंगे जो है 55/360 इंटू 14, पहले हिस्सा निकाल दो फिर इससे गुणा करके अंक निकाल दो, ये आएगा 540। अब ये और ये लेते हैं, 70/360 इंटू 540, फिर ये और ये लेते हैं 80/360 इंटू 540, फिर हम लेंगे 65/360 इंटू 540, ऐसे यहाँ पर लेंगे 90/360 इंटू 540। अब हमें वो काट छाट करना आना चाहिए, गुणा भाग वगैरह करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान देना है। हम क्या करते हैं कि गुणा भाग करो, देखो कटे जो काट दो, देखो 0 से 0 कट गया, अगर 36 का भाग मैं यहाँ देता हूँ ना, ये जाता है 1.5 टाइम, भाग देके देख लेना, 36 का भाग जाएगा एक बार, पॉइंट बच गया, 18 बचेगा, जाएगा 5 बार। अब इस 1.5 को इन सबसे गुणा करना है, 1.5 इंटू 55 करना है, कितना होता है 55 का, 27 जोड़ेंगे अंदर, तो ये होता है आपके 82.5। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैं इसको ऐसे काटूंगा, यहाँ आएगा 1.5, इसको इससे गुणा कर लो, 15 इंटू 7 होता है 105, फिर 80 इंटू 1.5 करेंगे, 15 8 120, सेम करना है, 1.5 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 97.5, फिर इसी नंबर को इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपके 120। ऐसे हमें अंक यहाँ पर ज्ञात करने, काट छाट करनी है आपको, इनको काट कर उत्तर निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप काटते हो। अब हमें क्वेश्चनों का आंसर देने, नंबर 1 पहला आंसर, 105 किस विषय में आए, 105 किस विषय में आए, आपके हिंदी में आए, हमें लिखना है हिंदी के अंदर आया है 105। अब है दूसरा क्वेश्चन का आंसर, इसमें बोला गया है उस विद्यार्थी ने
गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक अर्जित किए? तो देखो भाई, एक तो है गणित के नंबर और एक है हिंदी के नंबर। इन दोनों में कितना अंतर है? गणित के अंक जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं 120 नंबर, हिंदी के हैं 105 नंबर। तो 120 यहाँ पर गुणा गलत किया, इसको इससे गुणा करेंगे 15 नंबर 135 आता है 135। यहाँ पर भी कितना आएगा आपके 135 माइनस, हम क्या करने वाले हैं, इसको घटा देंगे 105। कौन नहीं है, अंक ही है, 105 है और 135 घटाओ, कितना अंक है, 30 अंकों का फर्क है। यहाँ पर सही कर लेना 135। अब तीसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, ये बोला है, एक तो सामाजिक प्लस गणित, इन दोनों के कुल अंक कितने हैं? सामाजिक के अंक है 97.5 और गणित के अंक है 135। दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 232.5 अंक। और अगर मैं यहाँ पर विज्ञान और हिंदी को जोड़ूं, विज्ञान और हिंदी इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आपके अंक आते हैं, विज्ञान हिंदी कहाँ पर है, ये रहा 105 और 120, ये होता है आपके 225 अंक। सामाजिक गणित में अधिक है, आप लिख सकते हैं सामाजिक गणित में अधिक है, सामाजिक व गणित में अधिक अंक है, अधिक अंक मिले, किससे, गणित और विज्ञान से, हिंदी विज्ञान से ज्यादा मिले। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। मतलब वहां पर जो छात्र रहते हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई बंगाली। एक ही छात्रावास में रहने वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी है 72 विद्यार्थी। हमें क्या करना है, इसका बनाना है पाई चार्ट। पहले हमें लिखना है भाषा और विद्यार्थी, दो हमारे पास दिया हुआ, इसको हमें यहाँ लिखना है। टोटल 5 है भाषाएं। पहली भाषा है आपके हिंदी भाषा, दूसरा है अंग्रेजी, तो यहाँ अंग्रेजी थोड़ा दूर ले लेते हैं, अंग्रेजी। तीसरा है मराठी, तो यहाँ लेते हैं मराठी। मराठी के बाद में तमिल और बंगाली, हमें यहाँ पर लेना है तमिल और बंगाली। जो है हमें लेना है, तो कितने कितने दे रखे हैं आपके 40, 12, 9, 7, 4, कुल हो गए भी आपके 72। कुल हमने यहाँ पर ले लिया। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको भाग और केंद्रीय कोण, ये दो चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात करते हैं, देखो इसके नीचे इसका नाम लिखना आपको। तो हमें क्या करना है 40/72, इसके नीचे इसका नाम लिखना है 12/72, इसके नीचे इसका 9/72, इसके नीचे इसका नाम लिखो 7/72, इसके नीचे इसका नाम लिखो 4/72। अब कटते हो तो काट भी सकते हो। ये दोनों ही नंबर 8 की टेबल में आते हैं, 8 की टेबल में 5 बार, 8 की टेबल में 9 बार, 8 पंजे 40, 8 9 72। ये दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं, 12 एकम 12, 12 छक्के 72। ये दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं, 9 एकम 9, 9 8 72। ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका यही रहेगा 7/72 का 7/72 ही रहेगा। और यहाँ पर ये दोनों 4 की टेबल से कटते हैं, 4 एकम 4, 18 चौक 72। कैसे छोटा कर सकते हो नंबर को। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनको वापस लिखेंगे 5/9, 1/6, 1/8, 7/72, 1/18। इन सबको हम क्या करेंगे, एक वर्ग में बनाएंगे।
उसके लिए हमें चाहिए 360 डिग्री का कोण। अब यही 360 डिग्री हमें यहाँ सब जगह लिखना है, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे, हल निकालेंगे सबका, हल करते हैं। अगर आपको हल करने में दिक्कत आ रही है, सिंपल देखो, अगर मैं इसको इससे, अगर मैं 72 को 5 से गुणा करता हूं तो आता है 360 डिग्री। मतलब यहां से यहां आने में मुझे 5 से गुणा करना पड़ा। आप ट्राई कर लेना गुणा करके, अगर आता है तो। इसको 5 से गुणा करने पर ये आता है, तो इन सबको भी 5 से गुणा करना। जैसे 40 इंटू 5 200 डिग्री, 12 इंटू 5 60 डिग्री, 9 इंटू 5 45 डिग्री, 7 इंटू 5 35 डिग्री, 4 इंटू 5 20 डिग्री। ऐसे हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोण ज्ञात, यहाँ फिर काट दो, काटना तो काट दो, नहीं तो क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करने पर ये आ रहा है, तो इन सबको भी 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर आपके उत्तर आ जाए। अब हमें बनाना है पाई चार्ट, बनाना है इन कोण का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कोई केंद्र बनाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर से हम एक वर्त बनाएंगे। तो ये बनाते हैं हम वर्त। ज्यादा काट छाट नहीं करना है, ज्यादा मिलाने से नंबर आने वाले नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे, ये। अब हमें ये कोण बनाना है। अगर आपको लगता है कि 200 डिग्री चांदे में है ही नहीं, तो बनाओ मत, इनको बना लो, ये लास्ट में बचेगा, ऑटोमेटिक बच जाएगा। सबसे पहले है आपके 60 डिग्री, हमें क्या करना है, इनको बना लो, ये ऑटोमेटिक पीछे बच जाएगा। तो 60 डिग्री कहाँ पर आता है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन को ऐसे मिलाना है, इस पॉइंट को यहाँ रखना है, फिर हमें यहाँ पर 60 डिग्री ऐसे मिलाना है। 60 डिग्री मिलाओ ऐसे, ये आएगा भी आपके 60 डिग्री। 60 के बाद है 45। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ रखने वाले हम 45 डिग्री। अब 45 कहाँ आता है, 40 और 50 के बीच में आता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे। इतना टेंशन नहीं लेना है कि 45 बन गया 44 बन गया, बस काट छाट ज्यादा नहीं करनी है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब आप अगर 60 की जगह 62 भी बना दे हो, 65 बनाते हो, कोई नहीं देखने वाला, कोई नापने वाला नहीं। बस काट छाट मत करना, जितनी ज्यादा काट छाट करोगे नंबर आपके कट जाएंगे। फिर है 35 डिग्री, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और सेंटर पर हमेशा इसको रखना है। ये लाइन मिलना चाहिए और सेंटर पर ये होना चाहिए। अब 35 डिग्री कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये होगा आपके 35 डिग्री। ये 45 डिग्री होना चाहिए, ये आपके 35 डिग्री एक्यूरेट बनाना है भाई। ये हो गया भाई आपके 35 डिग्री। अगला है 20 डिग्री। 20 डिग्री हम क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे, बीस डिग्री होता है यहाँ पर। और बाकी बचेगा वो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा आपके, 200 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो है वो हो जाएगा आपके 20 डिग्री, और जो बाकी बच गया वो पूरा हो जाएगा आपके 200 डिग्री। अब क्या लिख सकते हो कि कौन कौन सी भाषा है, जैसे हिंदी अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ पर ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी के बाद है आपके मराठी, मराठी के बाद है तमिल, तमिल के बाद है बंगाली, बंगाली के बाद है आपके हिंदी, और ये है आपका पाई चार्ट। एग्जाम आता है 5 नंबर का, तो आपको आना चाहिए ग्राफ या फिर पाई चार्ट, जो अच्छा लगे वो बना देना आपको।